सो भगवान कह रहे ज्ञानम ते हम सर्व सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यत् ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। क्या कहा जा रहा है? आई शेल नॉट डिक्लेयर अनटू यू इन फुल दिस नॉलेज बोथ फिनोमिनल एंड न्यूमिनस, दिस बीइंग नोन नथिंग फर्दर शैल रिमेन फॉर यू टू नो। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं अभी आपको अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें दोनों प्रकार का ज्ञान दूंगा, ये इस भौतिक जगत का भी और आध्यात्मिक जगत का भी, मतलब मटेरियल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। दिस बीइंग नोन, इसको जानने के उपरांत, नथिंग फर्दर शॉल रिमेन फॉर यू टू नो। तो भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये दोनों ही ज्ञान को प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं बचता जानने जैसा। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। कंप्लीट नॉलेज इंक्लूड्स ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड एंड द स्पिरिट बिहाइंड इट एंड द सोर्स ऑफ बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो प्रभुपाद जी पहले ही लाइन में कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ठीक है। पूर्ण ज्ञान किसे कहा जाता है? अगर हम एनालाइज करेंगे इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े फिलोसोफर्स हैं, ज्ञानी लोग हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस मटेरियल वर्ल्ड के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन हर एक जगह क्या चल रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। दूसरा, अगर आप कोई उससे भी बड़े फिलोसोफर को लेके आओगे तो ज्यादा से ज्यादा वो आध्यात्मिक जगत की चर्चा कर सकता है, लेकिन दोनों की चर्चा करना और उन दोनों का जो सोर्स है, स्रोत है, भगवान, ये तीसरे टॉपिक की भी चर्चा करना, ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अगर अगर उसने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया हो तो। लेकिन जिसने गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, तो जैसे भगवान यहां समझा रहे हैं, भगवान से आने वाली जो परंपरा है वो परंपरागत वही शिष्य उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि मैं दोनों भी प्रकार का ज्ञान दूंगा। So this is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjun is Krishna's confidential devotee and friend. तो अभी भगवान यहाँ पे ये ज्ञान रिवील क्यों कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त भी हैं, बहुत ही रसिक भक्त हैं, अंदर के भक्त हैं। एट द सेम टाइम वो उनके सखा भी हैं, मित्र भी हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे डे टू डे लाइफ में हम अपने सीक्रेट्स जो हैं सभी के साथ शेयर नहीं करते। कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो सभी के लिए होती है, लेकिन मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, या मेरे अपने बारे में कुछ जानकारी है, वो सबको नहीं पता होगी। मेरे फैमिली मेंबर्स को पता होगी, मेरे करीब के दोस्तों को पता होगी। उसी तरह से और भी ज्यादा जो सीक्रेट है, जो मेरे मन में क्या चल रहा है, ये सिर्फ मुझे पता होगी। या फिर मैं अपने जैसा किसी को समझता हूं तो एक या दो ही व्यक्ति को वो पता हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि भगवत गीता के अंतर्गत भी, इवन विद इन भगवत गीता, भगवान उस ज्ञान को कैटेगराइज करते हैं। एक है सीक्रेट, एक है मोर सीक्रेट, और एक है मोस्ट सीक्रेट। तो भक्ति के अंतर्गत जो ज्ञान है वो मोस्ट सीक्रेट कैटेगरी में आता है। गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान और गुह्यतम ज्ञान। और ये चर्चा भगवत गीता में आगे चलकर भगवान करेंगे भी। इदम तूते गुह्यतमम, भगवान कह रहे अब ये सुनो, मैं सबसे गुह्य ज्ञान तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो जो टॉप मोस्ट सीक्रेट का नॉलेज जो है वो भक्ति का पार्ट है। इसलिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इसको जानने के उपरांत कुछ जानने जैसा नहीं होगा। और कौन क्वालिफाइड है ये समझने के लिए? श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो अर्जुन जैसा श्रेष्ठ भक्त है, या कॉन्फिडेंशियल डिवोटी है, जो रसिक भक्त है, जो एक रस में स्थित है, अर्जुन साख्य रस में स्थित है। तो ऐसी भक्ति जो करता है, इतनी करीब की भक्ति जहां पे भगवान और भक्त के बीच में संबंध एकदम क्लोज है, घनिष्ठ है, तो ऐसे भक्त को भगवान कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स रिवील करते हैं। सभी को रिवील नहीं करते, उनके जैसे जैसे लेवल्स हैं उनके उनके अनुसार उस सीक्रेट्स को रिवील किया जाता है।
या उस नॉलेज को दिया जाता है। आगे in the beginning of fourth chapter, this explanation was given by the Lord, and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of Lord in the disciplic succession. अब देखो, मैंने गुरु परंपरा की बात की। श्रील प्रभुपाद जी भी चौथे अध्याय से कोट करते हुए बोल रहे हैं कि चौथे अध्याय के पहले श्लोक में ही भगवान कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। तो उसी को श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है, ऐसी भक्ति करता है, वही कॉन्फिडेंशियल लेवल्स के नॉलेज को प्राप्त कर सकता है। Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes, and the only subject of meditation in all types of yoga practice. अभी मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कुछ लोग हो सकते हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो मेटाफिजिकल नॉलेज रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को अच्छे से समझा सकते हैं, जैसे आप इंडियन फिलोसोफर्स की बात कर लो, बहुत ही अच्छे से समझा सकते हैं। लेकिन इन दोनों के पीछे का कारण क्या है, द कॉज एंड इफेक्ट, तो इफेक्ट तो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, लेकिन कॉज कौन समझा सकता है? तो कॉज समझाने के लिए कॉज खुद ही बताए, है ना, कॉज को खुद ही रिवील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान खुद रिवील कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। सो व्हेन द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज बिकम्स नोन, तो सभी कारणों के कारण जब पता चलते हैं, देन एवरीथिंग नोएबल बिकम्स नोन एंड नथिंग रिमेन्स अननोन। तो यही मुंडक उपनिषद में कहा है, कस्मिन उ भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवतीति। तो दिस इज वेरी फेमस वर्स फ्रॉम मुंडक उपनिषद, कि जो ब्रह्मन को जान लेता है वो सभी कुछ जान लेता है, क्योंकि ब्रह्मन सभी चीजों का स्रोत है। ब्रह्मन इन दिस केस क्या है? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है, उनको कैसे जाना जाए? तो ये तो भगवत गीता में ही भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभी जानाति, कि भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। और यहाँ पे भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। अभी यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? अब भगवान तो अनंत है, भगवान सीमित थोड़ी है, भगवान का अंत तो होता नहीं है, भगवान लिमिटेड नहीं है, ही इज अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट को हम कैसे समझ सकते हैं? अगर मैं ऐसा कहता हूं कि हम भगवान को जान सकते हैं, इसका ये कहने का, अगर अगर कोई ज्ञानी नहीं होगा, इंटेलिजेंट नहीं होगा, तो वो इसका ये मीनिंग निकालता है कि भगवान लिमिटेड है, क्योंकि कोई चीज लिमिटेड है तो ही आप उसको समझ सकते हो, जो आपके बुद्धि के दायरे में आती हो। लेकिन जो अनंत है, तो अनंत को आप सीमित बुद्धि से कैसे समझ सकते हो? ये प्रश्न उठता है, उठता है कि नहीं उठता, है ना। तो इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भगवान के वो सभी गुण जो जानने जैसे हैं, उसको भगवान कह रहे हैं कि इन सभी गुणों को समझ जाना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, मान लीजिए आप बनाना, ठीक है, केला खा रहे हो। अब आप पूरी तरह से तो केला नहीं खाते, आप क्या करते हो? केले के छिलके को निकाल देते हो और सिर्फ अंदर का जो फ्रूट है उसको खाते हो। खाते हैं कि नहीं खाते हम उसे? क्या आप केले के छिलके को भी खाते हो? नहीं खाते, है ना। दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है, आप किसी शहर में जाते हो, नए शहर में जाते हो। अब जरूरी नहीं कि आप 12 साल 15 साल भी उस शहर में रह जाओ तो भी आपको शहर का हर एक कोना पता हो, आपको उस शहर की हर एक गलियां पता हो, या फिर उस शहर के हर एक कंकर पत्थर भी पता हो। ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन उस शहर के या उस सिटी के प्रिंसिपल रीजन्स अगर आपको पता हो, ठीक है, कि हाँ इस शहर में घूमने लायक बस जगह ये है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ये है, यहाँ पे ये है, वहां पे वो है, तो उस शहर के जो फेमस लैंडमार्क प्लेसेस हैं, उसको अगर आप जान लेते हो तो आप कह सकते हो ना कि मुझे शहर पता है। बिल्कुल वैसे ही भगवान को आप संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते, ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन भगवान के प्रिंसिपल क्वालिटीज को आप समझ सकते हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो इसको आप एसेंस में समझिए। भगवान ये नहीं कह रहे कि भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं अनंत हूं तो तुम अनंत रूप से मुझे जानते बैठो और जब तक नहीं जान पाते तब तक तुम नहीं ही जान पाओगे, ऐसा नहीं। भगवान तो कह रहे हैं कि भक्त्या माम अभिजानाति, कि भक्ति के माध्यम से मुझे जान पाओगे। और अगर मुझे जान पाओगे तो सब कुछ जान पाओगे, फिर कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, जो इस श्लोक का एक्चुअली पर्पट है। तो अगर हम भगवान को जान ही नहीं पाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो ये बात नहीं चल रही, बात ये चल रही है कि भगवान के प्रिंसिपल क्वालिटीज को समझने की बात है। प्रिंसिपल क्वालिटीज क्या है? कि भगवान अनंत है, भगवान सत्य है, भगवान ज्ञानमय है, भगवान आनंदमय है। तो ये प्रिंसिपल क्वालिटीज की बात चल रही है कि भगवान सभी कारणों के कारण है। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो जब इस रूट को हम एड्रेस करते हैं या जितना जानने जैसा है उतना एड्रेस करते हैं, तो हमें एसेंशियल चीजें प्राप्त हो जाती है। आपको हर एक चीज डिटेल में जानने की आवश्यकता भी नहीं, और जानने जितनी हमारे में बुद्धि भी नहीं है। बट हम प्रयत्न करते हैं कि जितना हो सके उतना भगवान के बारे में हम जानने का ट्राई करें। ठीक है। तो इसी को वेदांत सूत्र में, वेदांत सूत्र जो है वो व्यास जी ने रचना की है उसकी, उसको ब्रह्म सूत्र भी कहा गया है। तो उस ग्रंथ के अंतर्गत एक सूत्र है, इक्षतेर न अशब्दम। मतलब क्या है? कि आप ब्रह्मन की व्याख्या नहीं कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि वो अनंत है तो आप नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप कर सकते हो। कैसे? जैसे मैं पहाड़ पे खड़ा हूं तो मैं पहाड़ के सभी एंगल्स को देख नहीं सकता, सभी एंगल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकता, लेकिन जहां खड़ा हूं वहां का डिस्क्रिप्शन दे सकता हूं। और वैसे ही मैं पहाड़ के एक जगह से दूसरे जगह जाऊंगा तो जहां खड़ा हूं वहां का डिस्क्रिप्शन देख सकता हूं। तो ऐसे में अलग अलग जगहों पर जा जाकर उस पहाड़ को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूं। तो यही बात चल रही है कि ऐसा नहीं है कि भगवान को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। यद्यपि वो अनंत है, इनफाइनाइट है, लेकिन इनफाइनाइट को वर्ड्स में रख नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना इनफाइनाइट रिवील कर रहा है, ठीक है, जो अनंत भगवान अपने आप को रिवील कर रहे हैं भक्ति के माध्यम से। आप जब भक्ति करते हो तो भगवान रिवील करते हैं आपको, या फिर वो ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा भी आता है। तो ऐसे दोनों ही तरीके से जब भगवान रिवील करते हैं तो जितना रिविलेशन हो रहा है उतना डिस्क्राइब कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान को हम वर्णन नहीं कर सकते तो उनके लीलाओं का वर्णन करना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जितना पॉसिबल है करते रहना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। सो नाउ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है, 7.3 को आप मार्क कर लीजिए। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अभी यहाँ पे भगवान हैरार की बताते हैं, ठीक है, तारतम्य, कि कौन एक्चुअली मुझे प्राप्त कर सकता है। आउट ऑफ मेनी thousands among men one may endeavor for perfection, and of those who have achieved perfection hardly one knows me in truth। ठीक है। ये देखो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, यतताम अपि सिद्धानाम, जिन्होंने भी सिद्धि प्राप्त की है, परफेक्शन प्राप्त किया है, उनमें से भी कश्चिन, शायद ही कोई एक व्यक्ति, माम, मुझे, वेत्ति तत्वतः, सत्य के रूप में जान सकता है। दैट मीन्स भगवान कृष्ण के पास पहुंचना लिटरली इम्पॉसिबल है। आप यहाँ पे बैठकर भगवान का ज्ञान ये प्राप्त कर रहे हो, दैट मीन्स आपने क्या किया है अनेक अनेक जन्मों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु, कई सारे जन्म आपके बीत गए हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो। और उसमें से कोई एक पॉइंट पे आपको सिद्धि, कश्चित यतति सिद्धये, आपको परफेक्शन मिल गया है नॉलेज का।
तो नॉलेज का परफेक्शन क्या है? नॉलेज का परफेक्शन है कि उसको भक्ति में कन्वर्ट कर देना। और इसलिए इतने मिलियंस ऑफ लिविंग एंटिटीज में से कुछ लोग भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं यतताम अपि सिद्धानाम, बहुत सारे परफेक्टेड लिविंग एंटिटीज में से कुछ आते हैं मेरे पास, माम वेति तत्वतः, मुझे समझने का प्रयत्न करते हैं। वही श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में कह रहे हैं। और इसी श्लोक को अलग तरीके से भगवान आगे समझाएंगे, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। एग्जैक्टली exactly। बस ऐसा आप कह सकते हो कि इस श्लोक में केवल भगवान अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन है वही श्लोक। क्या कह रहे हैं भगवान? बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत 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 जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो जीव क्या करता है? मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। और प्रपद्यते, वो मेरी शरणागति लेता है। प्रपत्ति मतलब शरणागति लेना। तो उसका ज्ञान किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान ही सब कुछ है। यही पॉइंट हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। भगवान कह रहे हैं ना कि जो मुझे जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। और मांडुक्य उपनिषद में वैसे भी श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं कि जो ब्रह्म को जान लेता है वो सब कुछ जान लेता है। तो इस पॉइंट पे पहुंचना कि ब्रह्मन क्या है, उसकी लीलाएं क्या है, वो क्या गुण है उनके, क्या नाम है, कौन सा धाम है, ये सभी समझना, ट्रुथ में जैसा है वैसा समझना, उसको कहा जाता है कश्चित यदति सिद्धये यत, सॉरी, उसको कहा जाता है वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। और ऐसे जीवात्मा को भगवान क्या कह रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभ, कि वो महात्मा है। महात्मा मतलब कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं जिन्होंने इंडिपेंडेंस देने में हमें कुछ हेल्प की। ओके, महात्मा मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं। सो कृष्णा यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं महात्मा मतलब क्या, कि जिसने ये समझ लिया वासुदेवम सर्वमिति, कि भगवान वासुदेव सब कुछ है। ऐसा व्यक्ति जो इस पॉइंट के नॉलेज पे पहुंच जाता है, दैट पर्सन इज महात्मा। एंड सुदुर्लभ, वेरी वेरी रेयर। और इसी की बात इस श्लोक में भी हो रही है। क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, देखो, कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, बहुत ही रेयर है ऐसा व्यक्ति। अभी कभी कभी अद्वैतवादी या शंकराचार्य के फॉलोअर्स कहते हैं कि नहीं, भगवान तो निराकार है एंड सो ऑन। जैसे हमने लास्ट श्लोक में निराकार ज्योति की चर्चा की, फिर परमात्मा का ज्ञान आता है, फिर भगवान का ज्ञान आता है। बट श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सबसे बड़े निराकारवादी जो हैं, श्रीपाद शंकराचार्य खुद अपने गीता के कमेंट्री में एक्सेप्ट करते हैं कि कृष्ण जो है वो स्वयं भगवान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फॉलोअर्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर पाते। शंकराचार्य ने तो बहुत भक्ति की है, इसलिए वो समझ पाए। और उन्होंने ये डिक्लेयर भी किया। इनफैक्ट शंकराचार्य कहते भी हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। आ, एक मिनट में आपके सामने श्लोक खोल लेता हूँ। ये शंकराचार्य की ही टीका में से है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये शंकराचार्य ने ही टीका लिखी है, उसके गीता महात्म्य में है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेव। ओके, दिस इज कोटेड बाय शंकराचार्य हिमसेल्फ। वो क्या कहते हैं? देयर नीड देयर नीड बी ओनली वन होली स्क्रिप्चर, एक शास्त्र, एकम शास्त्रम। कौन सा शास्त्र? द डिवाइन गीता संग बाय लॉर्ड कृष्णा, देव की पुत्र गीतम, जो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने गीता गाई, बस वो एक शास्त्र हो।
ओनली वन वर्शिपेबल लॉर्ड, केवल एक ही भगवान, एको देवो देव की पुत्र एव, कौन? लॉर्ड श्री कृष्ण। ओनली वन मंत्र, एको मंत्र से तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र, कौन सा? उनका नाम। एंड ओनली वन ड्यूटी, डिवोशनल सर्विस अनटू दैट सुप्रीम वर्शिपेबल लॉर्ड श्री कृष्ण। कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। वही शंकराचार्य खुद कह रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके फॉलोअर्स जो निराकार ब्रह्म के प्रति इतने अट्रैक्टेड हैं कि वो भक्ति के पथ पे चल नहीं पा रहे और इसलिए आगे बढ़ नहीं पा रहे। तो सबसे बड़े महाज्ञानी ये कह रहे हैं, ठीक है, शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे ग्रंथों की वैल्यू नहीं है, शंकराचार्य ये नहीं कहना चाहते। उनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी सारे स्क्रिप्चर्स हैं उनको अगर एक आप तराजू के एक साइड पे रखोगे और भगवत गीता को दूसरे साइड पे रखोगे, तो भगवत गीता का जो वेट है नॉलेज का, ठीक है, नॉलेज का जो वेट है, जो एसेंस भगवत गीता देना चाहता है, वो सभी स्क्रिप्चर्स को पास कर देता है। जो भगवत गीता के 700 श्लोक पढ़ने से प्राप्त होगा ज्ञान, वो हो सकता है कि आप जितने भी शास्त्र पढ़ लो आपको ना भी हो, लेकिन 700 श्लोक पढ़ने से हो जाएगा। इनफैक्ट हमारा श्लोक भी ये है कि जो भगवान को समझ जाता है वो सब कुछ समझ जाता है कि नहीं? तो यही है कि जो भगवान के ज्ञान को प्राप्त करता है वो बाकी सब ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है। अभी आगे। हम्म, अभी आगे बताया जा रहा है कि तो अभी भक्ति हम कैसे करें, श्रील प्रभुपाद जी ये पॉइंट उठाते हैं, ठीक है, हम इस पॉइंट पे तो पहुंचे कि भक्ति करनी चाहिए भगवान की, लेकिन करे कैसे? तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में से श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पांच रात्र विधिम विना ऐकांतिकी हरेर भक्तिर उत्पादाइव कल्पते। क्या कहा जा रहा है? डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड that ignores the authorized Vedic literatures like Upanishads, Puranas, and Narad Pancharatra is simply an unnecessary disturbance in society. Okay, so ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अभी इसको हम समझते हैं। ये श्लोक ये बताना चाहता है कि आप भगवान श्री कृष्ण की एकांतिक भक्ति क्यों ना करो। आपने देखा है कि वृंदावन में सब लोग बाल गोपाल को अपने हाथ में लेकर चलते रहते हैं, कोई कोई सिर पर लेके चलते रहते हैं। और कभी कभी तो मैंने एक दो जगह तो ऐसा भी देखा है कि लिटरली बाल गोपाल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उनके फ्रेंड ही हैं वो। ये अलग बात है कि अर्जुन कृष्ण को सखा के रूप में देखते हैं, वो भक्ति ही पूरी तरह से अलग है। लेकिन जब हम अर्जुन के स्तर पे ही नहीं है, लेकिन उसके पहले हम अर्जुन जैसे भाव की दिखावा कर रहे हैं कि मैं तो मेरे, है ना, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन लाला के बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकती, ऐसा जो भाव है, एक दिखावे वाला भाव है, जो शास्त्रों के नियमों को फॉलो नहीं करवाता आपसे। आप ऐसे लोगों को, ठीक है, ऐसे जो भावुक लोग हैं ना, उनको जाके कहो कि क्या आप एकादशी करते हो? वो लोग कहेंगे कि एकादशी करने की क्या आवश्यकता है, मेरे लाला जो खाते हैं वही मैं खाता हूं, या वही मैं खाती हूँ, ऐसा ही कहेंगे। आप मंदिर जाते हो, मेरे लाला मेरे पास है, वही मेरा मंदिर है, यही सब कहेंगे वो लोग। क्या आपने भगवत गीता पढ़ा है? बिल्कुल भी नहीं, एक श्लोक कोट नहीं कर सकते भगवत गीता का। तो ऐसी भक्ति, प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसी भगवान की भक्ति भी क्या करती है, समाज में केवल उत्पाद मचाती है, डिस्टरबेंस क्रिएट करती है सोसाइटी में। ऐसी प्रकार की भक्ति क्लियरली रिजेक्टेड है। कौन सी भक्ति? जिसमें उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, जिसमें पुराणों का ज्ञान नहीं है, जिसमें नारद पंचरात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद पंचरात्र में नारद मुनि बताते हैं कि भगवान की मूर्ति या भगवान के विग्रह की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए उसके पीछे का। ऐसा नहीं कि मन आया वो किया।
कभी कभी तो लोग इतने बेशर्म होते हैं, मैंने देखा है अपने आंखों से, कि वो भगवान के विग्रह को अपने होठों से चूमते भी हैं। हमारी योग्यता नहीं है कि हम भगवान को ऐसा कुछ कर सके। बड़े बड़े भक्त करने से पहले हजार बार सोचते हैं कि ये करने के लायक भी हूं या नहीं मैं, लेकिन बेशर्म होके हम करते हैं। तो इसको भक्ति नहीं कहा गया है। इसलिए श्लोक क्लियरली कहता है कि जो नारद पंचरात्र को, उपनिषदों को, पुराणों को रिजेक्ट करने वाली भक्ति है, वो भक्ति, चाहे वो भगवान के प्रति एकांतिक भक्ति भी क्यों ना हो, वन पॉइंटेड, कि मैं किसी और को नहीं देख रहा, केवल भगवान कृष्ण को देख रहा हूं, ऐसी भक्ति भी क्यों ना हो, वो सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। तो शिल प्रभुपाद इनडायरेक्टली आपको वार्न कर रहे हैं कि आपको भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए, आपको शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, पांचरात्र का ज्ञान होना चाहिए, पुराणों का ज्ञान होना चाहिए। ये सब जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तब उसे पता चलता है कि भगवान कोई चीप मटेरियल वस्तु नहीं है कि हम उनको जाके सीधा चूम ले या भगवान को गोदी में लेके सो जाएं। ऐसा कुछ नहीं करना आपको। आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। इनफैक्ट जो अर्जुन खुद उस लेवल पे है, जब भगवान ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था तो अर्जुन पता है क्या कहते हैं, कि हे भगवान, मैं कितना बड़ा मूर्ख था कि आपको मैंने एक सामान्य व्यक्ति समझा। आपके साथ ही मैं सोता था, एक ही प्लेट में मैं खाता था, कभी कभी मैं आपको फ्रेंडली वे में गाली भी देता था ना, जो शब्द आए वैसे बुलाता था। ऑल्दो अर्जुन की भक्ति अलग लेवल की है, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो अर्जुन को भी ऐसा फील होने लग गया कि मैं क्या किया। भगवान को ऐसा कैजुअल, एक चीप व्यक्ति के जैसा देखा मैंने, कि जब चाहे तब कुछ किया, स्पर्श कर लिया, कैसे भी कर लिया। ऐसा नहीं होता, कुछ नीति नियम होते हैं उसके। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, वो क्या करते हैं, सोसाइटी में गलत एग्जाम्पल सेट करते हैं, और वो सिर्फ डिस्टरबेंस का कॉज हो सकता है, चाहे आप कितनी हाई क्वालिफाइड भक्ति करने का प्रयत्न भी करो तो भी। सो यू हैव टू फॉलो द स्क्रिप्चर्स। ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। हमने ऑलरेडी इस सभी चीजों की चर्चा की है। भगवान कहते हैं माम तु वेद न कश्चन मुह्यंति यत सूरयः। ठीक है, ये सब कि देवतागण भी मुझे नहीं जान पाते, माम तु वेद न कश्चन, नो वन नोज मी एज आई एम, है ना, जैसा मैं हूं वैसा कोई नहीं जान सकता। लेकिन भक्ति के माध्यम से, भक्त्या माम अभिजानाति, तो क्या होगा, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा बहुत रेयर है, जो तत्वतः जैसे भगवान है वैसा उनको समझ लेना चाहिए। अभी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ये श्रीमद् ओके, भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियैहि सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयं एव हि स्फुरत्यदा। तो सेवा के माध्यम से, अगर आपने भगवान के प्रति सेवा का भाव नहीं है, कि भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके प्रति सेवा का भाव नहीं है, तो आप भगवान को कभी समझ नहीं सकते। इसलिए कहा गया है अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। अपनी जो इंद्रियां हैं, आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से स्पर्श, सॉरी, जिह्वा से टेस्ट करना, और त्वचा से स्पर्श करना, ये जो सभी इंद्रियां हैं, इसके अतिरिक्त मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, तो ये भी जो सारे वस्तु है, इनसे आप भगवान को समझ नहीं सकते। न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, आप इसको ग्रहण नहीं कर सकते अपने इंद्रियों के माध्यम से। लेकिन सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ, तो सबसे पहली सेवा जो है वो हमारे टंग से शुरू होती है। कैसे, जब हम भगवान का नाम जब स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम अपने, सबसे पहले सबसे पहले टंग से हमारी सेवा स्टार्ट होती है। जब नाम लेते 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 हमें फिजिकली सेवा करने की इच्छा होती है, कैसे, जैसे मंदिर को धोना,
भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता औरों को सुनाना, ये भी एक सेवा है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, कुछ भी ऐसे वैसे बाहर का खाना नहीं, भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाना। भक्तों की सेवा करना, कभी कोई भक्त दिखे तो प्रयत्न करो, कोई शुद्ध भक्त दिखे, कोई भी भक्त नहीं, शुद्ध भक्त दिखे तो प्रयत्न करो कि उनके चरणों की सेवा कैसे करें, या फिर वो जो कहते हैं उसका पालन कैसे करें, ये भी एक सेवा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पैर दबाना सेवा है, नहीं, उससे ज्यादा अच्छी सेवा है कि वो जो कहते हैं उसको फॉलो करना, अपने जीवन में उतारना, ये भी सेवा है। तो जब इतने प्रकार के हम सेवा करते हैं तो क्या होता है, सेवन मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव ही स्फुरत्यदा, अंदर से ही भगवान ज्ञान देना प्रदान करते थे। स्वयं एव ही स्फुरत्यदा, स्फुरत्यदा मतलब क्या, अंदर से प्रेरणा प्राप्त होती है, इंस्पिरेशन मिलता है, ज्ञान प्रकाशित होना स्टार्ट होता है। और उसको रिकन्फर्म करना भक्तों से पूछकर कि मुझे अंदर से ऐसा इंस्पिरेशन मिल रहा है, क्या ये सही है या गलत, इसको कंफर्म कर लेना। तो इस प्रकार से आप भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हो। अभी आगे भगवान अभी बताते हैं 7.4 में, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृतिर अष्टधा। अभी अपने हमने अभी 5 इंद्रियों की चर्चा की, ठीक है, लेकिन ये 5 इंद्रियां 5 महाभूत से संबंधित भी है, 5 ग्रेट एलिमेंट से संबंध में है। इसको अभी नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भगवान 2 प्रकार के प्रकृति की बात करते हैं। सबसे पहली प्रकृति है अंतरंग शक्ति, या अ, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो इंटरनल पोटेंसी, ठीक है, अंतरंग, भगवान की अपनी अपनी निज शक्ति, अंतरंग शक्ति, ठीक है। ये अंतरंग शक्ति जो है ये सारे भक्ति के कार्य करवाती है, उससे सारा आध्यात्मिक जगत चलता है, ठीक है। एक और शक्ति है जिसकी चर्चा भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं, जिससे पूरा ये मटेरियल कॉस्मोस बना हुआ है, असंख्य ब्रह्मांडों से जो युक्त मटेरियल कॉस्मोस है, ये इस शक्ति से बना हुआ है। कौन सी, इसको भगवान कहते हैं भिन्न प्रकृति। भिन्न मतलब भगवान कह रहे हैं मुझसे अलग, या इसको बहिरंगा शक्ति भी कहते हैं, भगवान की बाहर की शक्ति। इसलिए भगवान यहाँ पे भिन्न प्रकृति वर्ड यूज कर रहे हैं। प्रकृति तो है, लेकिन वो भगवान की अपनी प्रकृति नहीं है, भिन्न है, अलग है भगवान से, भगवान पे निर्भर है लेकिन भगवान से अलग है, ठीक है। कौन सी है भिन्न प्रकृति, ये पूरा भौतिक जगत, इनफाइनाइट यूनिवर्सेस से जो भरा हुआ है ये पूरा भौतिक जगत। अभी ये भौतिक जगत बना कैसे है, इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। भौतिक जगत कैसे बना है, भूमि मतलब पृथ्वी, ठीक है, उसके बाद जल मतलब पानी, फिर अग्नि, फायर, ओके, उसके बाद वायु मतलब एयर, और उसके बाद आकाश मतलब स्पेस, ओके। तो ये पंच महाभूत हो गए, इसी से हमारा शरीर भी बना हुआ है और इसी से पूरा भौतिक जगत भी बना हुआ है। और ये पंच महाभूत कैसे हमारे 5 इंद्रियों से रिलेटेड है, इसको भी आप देख लेते हैं, ठीक है। तो आकाश जो है, ठीक है, स्पेस जो मैंने कहा, स्पेस का जो सेंस है, इंद्रिय है, वो है हमारे कान, क्योंकि आकाश में शब्द ध्वनि फैलती है, ठीक है। अगर आकाश ही ना हो तो आपको आपको कुछ सुनाई ही नहीं देने वाला। तो आकाश से कान का संबंध है। आकाश के बाद क्या आया, वायु, ठीक है,
एयर। तो हवा का संबंध जो है वो हमारे स्किन से है, त्वचा से है। अगर हवा चलेगी नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, स्पर्श इंद्रिय आपकी, ठीक है, तो स्किन उसका सेंस है। फिर अग्नि, ठीक है, फायर। अभी फायर जो है उसका संबंध हमारी आंखों से है। अगर फायर या लाइट नहीं होगा तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, तो उसका संबंध हमारे आंखों से है। ओके। फिर आता है जल, मतलब पानी। अब पानी का संबंध जो है वो हमारे टंग से है। आप किसी भी चीज को टेस्ट करते हो तो वो टेस्ट आता है उसके अंदर के जूस के कारण, तो दैट इज वाटर एलिमेंट, ठीक है। उसका संबंध हमारे टंग से है। उसी प्रकार से पृथ्वी का संबंध जो है वो हमारे नाक से है। जो भी गंध आपको आती है वो पृथ्वी से आती है। चाहे फूलों में गंध हो, फलों में गंध हो, अनाज में हो, उसका कारण क्या है? क्योंकि वो पृथ्वी से आते हैं, इसलिए उसमें गंध है। तो उसका नाक से संबंध है। तो हर एक इंद्रिय का क्या है? इंद्रिय विषय है। इंद्रिय विषय है। अभी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, इंद्रिय विषय क्या क्या है। सबसे पहले हमने आकाश को देखा, ठीक है, आकाश का कान से संबंध है, और कान का सुनने से संबंध है, मतलब शब्द। कान का विषय क्या है? शब्द, साउंड वाइब्रेशन, या सिर्फ साउंड भी लिख सकते हैं। वायु मतलब हवा, उसका संबंध हमारे स्किन से है, और उसका विषय क्या है? स्पर्श, मतलब टच, ये उसका विषय है। फिर आता है अग्नि। अग्नि का संबंध हमारे आंखों से है, और उसका विषय क्या है? विजन, देखना या दृश्य, ठीक है, उसका विषय क्या है? दृश्य। फिर आता है जल, मतलब पानी। उसका संबंध किस इंद्रिय से है? हमारे टंग से, जिह्वा से। और उसका विषय क्या है? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है टेस्ट। और लास्ट में आता है पृथ्वी, भूमि। उसका संबंध कौन से इंद्रिय से है? हमारे नाक से। और नाक का विषय क्या है? गंध, स्मेल। तो अभी आपके पास 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 15 टेप आपके पास ऑब्जेक्ट्स बने होंगे। एक पंच महाभूत, ठीक है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर उन पंच महाभूत के 5 इंद्रिया, ठीक है, नाक, फिर हमारा टंग, फिर बाद में हमारी आंखें, फिर बाद में हमारा स्किन, और उसके बाद हमारे कान। और उसी के 5 विषय है, मतलब सब्जेक्ट है। कौन कौन से? पृथ्वी का है स्मेल, उसके बाद जल का है टेस्ट, फिर बाद में अग्नि का है विजन, ओके, दृश्य। उसके बाद वायु का है स्पर्श, मतलब टच। और आकाश का है साउंड, मतलब शब्द। तो ये 15 आपको मिल गए। अभी ये 15 के अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है, यहाँ पे भगवान मन, बुद्धि, अहंकार की भी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आपको फील ही नहीं होगा अगर मन नहीं है, बुद्धि नहीं है और अहंकार नहीं, ये फील ही नहीं होने वाला। तो मन, बुद्धि, अहंकार। समझ आ गया? तो इन शॉर्ट भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पंच महाभूतों से और मन, बुद्धि, अहंकार से ये मेरी भिन्न प्रकृति बनी हुई है। आप जो भी कुछ देखते हो, स्पर्श करते हो, सुनते हो, सूंघते हो, जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो चल हो या अचल हो, एनिमेट हो या इनएनिमेट हो, जीवित हो या मृत है,
मतलब जड़ जड़ पदार्थ हो, जैसे टेबल लैपटॉप जो भी कुछ है, या फिर पूरा ब्रह्मांड, कॉस्मोस, गैलेक्सी, स्टार्स, जो भी कुछ है, ये सब इन 8 एलिमेंट से बना हुआ है। ये 8 एलिमेंट्स के इंटरेक्शन से बाकी सब कुछ चलता है। ओके। उनके कंस्टिट्यूशन में इधर उधर होगा, किसी में पृथ्वी की मात्रा अधिक होगी, किसी में जल की मात्रा कम होगी, वायु की मात्रा बहुत ही कम होगी। तो इन सभी चीजों का प्रोपोर्शंस में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन है सब कुछ इन्हीं 8 एलिमेंट्स की वजह से। तो इसको भगवान कह रहे भिन्न प्रकृति अष्टधा। अभी क्योंकि पहले श्लोक में ही भगवान ने बताया कि इस जगत का ज्ञान और परे जगत का ज्ञान और इन दोनों के पीछे मैं, ये तीनों प्रकार का ज्ञान जिसको प्राप्त होगा उसको कुछ भी नहीं समझने जैसा है बाकी। तो ये भगवान कह रहे भिन्न प्रकृति अष्टधा। सो हमने 6 डे सेमिनार में इसकी चर्चा की है। ये नारद पंचरात्र में नारद मुनि खुद बता रहे हैं, फॉर मटेरियल क्रिएशन लॉर्ड कृष्णा प्लेनरी एक्सपांशन एज्यूम्स 3 विष्णुस। ठीक है, हमने 3 प्रकार के विष्णु की चर्चा की। एक सबसे पहले महाविष्णु, जिनसे सभी अनेक असंख्य कोटि ब्रह्मांड यूनिवर्सेस निकलते हैं। ठीक है। फिर दूसरे हैं गर्भोदक्षय विष्णु, जो वही महाविष्णु अपने आप को एक्सपांड करके हर एक यूनिवर्स